हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त हाजिर हूँ ये क्या हुआ कहानी का पार्ट नंबर 2 लेकर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जैसे आपने कल ये क्या हुआ कहानी पार्ट 1 को बेहद प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज जो पार्ट नंबर 2 है वो भी आपको बेहद पसंद आएगा और आप इसे भी उससे ज़्यादा प्यार देंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या हुआ। जैसे कि कल तक हमने सुना कि कॉलेज में जब दर्श ने वंशिका को दूसरी बार देखा तो कैसे उसे देखता ही रह गया। घर आने के बाद भी वो खेलने गया लेकिन उसका कहीं मन नहीं लगा क्योंकि उसके होठों पर सिर्फ वंशिका का ही नाम था। जी हाँ, तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। वंशिका दर्श के पास के गांव में रहती थी। उसके पापा भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। उनका परिवार भी दर्श के परिवार की तरह छोटा सा ही परिवार था। वंशिका के परिवार में उसकी एक छोटी बहन अंजलि, उसके पापा श्याम और उसकी माता ममता चारों रहते थे। तो दर्श का कभी कभी अपने गांव के पास में पीर की दरगाह पर जाना होता था, तो वंशिका भी वहीं कभी कभी जाती थी। तो दर्श ने उसे वहां पर पहली बार देखा, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो उसे सही तरह देख नहीं पाया। और उसके बाद फिर एक दिन कॉलेज में उसने देखा तो पूरे सही तरह से उसने देखा कि वंशिका कितनी सुंदर लग रही थी। तो मन ही मन दर्श वंशिका को चाहने लगा। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो धीरे धीरे उनमें बातें होने लगी और आपस में फ्रेंड बन गए। उस टाइम तक दोस्तों फ़ोन नहीं थे। आजकल तो बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है, लेकिन उस वक्त कोई अनजान ही एक होगा गांव में एक घर जिनके पास फ़ोन होगा। तो दोस्तों ऐसे ही उनकी बात चलने लगी, दोस्त बन गए अच्छे, एक दूसरे की मदद करने लगे। जैसे ही कॉलेज आना तो कॉलेज में इकट्ठा बैठकर लंच करना, फिर क्लास में इकट्ठा जाना, एक साथ बैठना सीट पर। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया। तो धीरे धीरे दर्श की मम्मी को अपने बेटे के बारे में थोड़ा सोच होने लगी कि वो खोया खोया रहता है। उसने अपने पति सतीश कुमार से बात की कि हमारा बेटा दर्श को क्या हुआ, वो एकदम खोया खोया रहता है। दोस्तों उसने बोला कि पढ़ाई का थोड़ा डिप्रेशन होगा तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ते गए। तो ऐसे करते करते जून का महीना आ गया। 15 जून, जी हाँ 15 जून को दर्श के गांव के पास जो दरगाह थी वहाँ पर मेला होता है। वहाँ दर्श पूरा तैयार होकर अच्छे से जाता है क्योंकि उसे पता था कि वंशिका वहाँ ज़रूर आएगी। वही हुआ, वंशिका वहाँ पर आई। जब उसने पहली बार वंशिका को वहाँ मेले में देखा तो देखता ही रह गया। गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ, आँखों में काजल और अपनी होठों से नीचे साइड में एक छोटा सा काला सा तिल उसके चेहरे की शोभा बढ़ाता हुआ उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वंशिका को ऐसे देखता ही रहूं। और वंशिका की नज़र भी उस पर गई, वो भी देखने लगी और मुस्कुराकर अपनी नज़रें फेर ली। दर्श भागकर उसके पास गया और हेलो बोला। उसने भी आगे हेलो का जवाब दिया और ऐसे ही बात होने लगी। तो दोनों मेला घूमने लगे। तो दर्श ने बोला चलो तुम्हें झूला झूलाता हूँ, हम दोनों झूला झूलेंगे। तो दोनों गए, उन्होंने झूला झूला, फिर उन्होंने साथ में मेले में कुछ खाया पिया। और दर्श ने वहाँ पर
निशानी के तौर पर उसे एक कंगन की जोड़ी लेकर दी। जी हाँ, वंशिका ने कंगन पहने तो घर आई। दर्श भी बहुत खुश था एकदम, पर उधर वंशिका की माँ ममता अंदर ही अंदर टेंशन में थी। उसे कुछ न कुछ दाल में काला जरूर लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वंशिका जो एकदम खोई खोई रहती थी, आज वो इतनी खुश क्यों लग रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि दर्श ने मन में ठान लिया कि वह कॉलेज में जाकर वंशिका को अपनी मन की बात कह देगा। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा, वंशिका सामने थी। वो बोला, वंशिका मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। वंशिका ने प्यार से बोला, हाँ दर्श बोलो। जैसे ही वो कुछ कहने लगा, पीरियड लग गया तो दोनों क्लास में जाने लगे। तो दर्श ने घर आते हुए बहुत निराशा से सोचा कि यार कैसे कहूँ, डर लग रहा है, कहीं कहूँ और वो बुरा मानेगी तो हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। सो दर्श ने एक प्यारा सा उसे लेटर लिखा। वंशिका तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी ही क्लास की एक फ्रेंड को बोला। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर जैसे तैसे करके मना कर उसने उसे लेटर दिया। उसने वंशिका को वो लेटर दे भी दिया। वंशिका ने पढ़ा नहीं, बोली घर जाकर पढ़ूंगी। जैसे ही वो घर पहुंची तो खाना वगैरह खाया, तो उसने अकेले में जाकर लेटर को खोला और पढ़ने के लिए गई। तो उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई तो वो उठकर जाने लगी। उधर दर्श के मन में उधेड़ बुन चल रही थी कि अगले दिन क्या होगा। इधर वंशिका भी सोच रही थी कि लेटर में क्या लिखा होगा, क्योंकि वंशिका को उसकी फ्रेंड ने बताया था कि यह दर्श ने दिया है। यही सोचते सोचते वो घर का काम करने लगी, उधर दर्श टेंशन में। सो दोस्तों, आज के पार्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है दर्श ने क्या लिखा होगा उस लेटर में, और अगले दिन क्या होगा? वंशिका क्या कहेगी दर्श को? सो जानेंगे अगले पार्ट में। उम्मीद है आपको यहाँ तक कहानी पसंद आई होगी। आपका अपना दोस्त मनप्रीत को दो इजाज़त। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।